चलिए बढ़ते दूसरी खबर की ओर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का कार्यक्रम का 100वां संस्करण 30 तारीख को होना है और इसी को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने बादली विधानसभा के चारों मंडलों के कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। साथ ही उन्हें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में शिरकत करने की बात कही। उन्होंने कहा कि पूरे बादली में 100 जगह प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों को लोग इकट्ठा होकर सुनेंगे। वहीं उन्होंने संगठन को लेकर कहा कि जिस पार्टी का सबसे मजबूत संगठन होगा वो पार्टी सदैव अग्रणी खड़ी रहेगी। साथ ही ओपी धनखड़ कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधते हुए नजर आए। कुलाना मंडल की मीटिंग है और देश के प्रधानमंत्री के मन की बात का जो कार्यक्रम है उसको भव्य स्तर पर सुना जाए, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष यहां पर पहुंचे हैं और उन्होंने लोगों को जागरूक किया। जना लगातार संगठन को इतनी मजबूती दी। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने बूथ स्तर तक लोगों को मजबूत किया और आपने लोगों को बताया भी कि अगर संगठन मजबूत होगा तो पार्टी मजबूत होगी, देश मजबूत होगा। और जो 100वां संस्करण होगा देश के प्रधानमंत्री का, उसके बारे में आप लोगों ने इन्विटेशन किया, लोगों में बड़ा उत्साह था, क्या कहेंगे? पूरे हरियाणा में हर विधानसभा में 100 स्थानों पर प्रधानमंत्री जी के मन की बात सुनने का लक्ष्य रखा है और एक लक्ष्य और रखा है कि कम से कम 100 लोग उस बातचीत को सुनने के लिए आए। इस हिसाब से हमने ये आग्रह किया है और आज मैं अपने विधानसभा बादली के चारों मंडलों की बैठक में जा रहा हूँ। अभी हमारी दोपहर में दादरी तोय मंडल की बैठक हो चुकी है, वहाँ की पूरी योजना जैसे यहाँ बनी है बन गई है। इसी तरह से अब ये कुलाना मंडल की बैठक थी, यहाँ के भी सब गाँवों की योजना बन गई है। अभी इसके बाद हमारी बैठक अगली जो है वो सुबाना मंडल की है और फिर शाम को 4:30 बजे बादली मंडल की बैठक है। तो चारों मंडलों में पूरी विधानसभा की रचना ये बन जाएगी। किस तरह से 100 स्थानों पर हम यहाँ भी 100 लोग बुलाकर प्रधानमंत्री जी के मन की बात सुने। ये 100वीं मन की बात है। प्रधानमंत्री जी की इस कार्यक्रम का नाम मन की बात है, लेकिन वास्तव में ये देश की बात होती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि जो बीमा कंपनियों की जो बात कही और आपने कहा कि बीमा कंपनियों ने 6100 करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों को दिया है। अगर किसानों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने जो राशि अब तक दी है वो शायद ऐतिहासिक है और उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा। देखिए, कांग्रेस के लोग झूठ बोलते हैं। हरियाणा में 1500 करोड़ से थोड़ी ज्यादा राशि वो किसानों का प्रीमियम है और कुल प्रीमियम अभी तक गया है वो 5400 करोड़ से थोड़ा ज्यादा गया और 6100 करोड़ से ज्यादा पैसा किसानों के खाते में बीमा कंपनियों से लेकर दिया गया। लगभग 700 करोड़ रुपया जो है वो बीमा कंपनियां हरियाणा में दे के गई हैं, लेके नहीं गई। तो इसलिए ये कहना कि भाई ये बात झूठी बात है। हाँ, देश के और राज्यों की कोई बात है तो उन राज्यों का नाम लेकर कहिए आप। जितना हुड्डा साहब ने 10 साल में नहीं दिया उतना मुआवजा इस सरकार ने हर साल में दिया है। ये तो 2.5 रुपए के चेक देते थे, लोगों को याद है। अभी हमारे टाइम का कोई 2.5 रुपए का आप चेक नहीं दिखाते। फिर ये आज कहते हैं हम C2 लागू करेंगे। हुड्डा साहब, आपकी जब कांग्रेस की सरकार थी देश में 2006 में स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आई थी, कांग्रेस पार्टी 8 साल तक बेशर्मी से उसको दबाए बैठी रही, इंप्लीमेंट ही नहीं किया। आज आप इंप्लीमेंट के दावे कर रहे हो सरकार बनेगी, तो तब यही ना थे आप। इसी तरह से हुड्डा साहब की कमेटी बनी 4 मुख्यमंत्रियों की, 2010 में रिपोर्ट जमा हुई, वो रिपोर्ट इंप्लीमेंट नहीं हुई। झूठी बात कहते हैं। कांग्रेस ने कहा राजस्थान में ब्याज माफ कर देंगे 10 दिन में, 2 हफ्ते में, इसके बयान आते रहे राहुल गांधी के और बाद में आपने पोल खुलते हुए देखी। एक लास्ट सवाल है कि आपने कहा लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा है कि बिल्कुल नीचे से स्तर तक ऊपर पहुंचने का काम। आपने देश के प्रधानमंत्री का नाम लिया, मुख्यमंत्री का नाम लिया, आपने खुद का नाम क्यों नहीं लिया? आप भी तो साधारण परिवार से हैं। प्रदेश अध्यक्ष तक का सफर आपने शायद सोचा भी नहीं होगा कि मैं पूरे पार्टी का संगठन बड़ी मजबूती से खड़ा कर दिया। इतना साधारण नेतृत्व होने के बाद भी आप लोग यहाँ तक पहुंचे, तो ओम प्रकाश धनखड़ भी कहीं ना कहीं उस श्रेणी में आते हैं। देखिए, मैं तो गांव के स्कूल में पढ़ा हूँ जी। किसी मेरी ये हुड्डा साहब के घर में तो 4 पीढ़ियों से राजनीति है जी। ये तो बड़े बड़े बढ़िया स्कूलों में पढ़े होंगे, अमेरिका तक भी पढ़ के आए हैं। तो ढाकले के स्कूल में पढ़ा, फिर दादरी के जनता कॉलेज में पढ़ा, फिर नारनौल में PG की, प्राइवेट M.Ed किया मैंने। तो भाई तो जो है बहुत, और मेरे घर का पहला जो है पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ा हुआ मैं एक तरह से बालक था। बाकी तो हमारी बहनों ने बाद में की, मेरे से कईयों ने